भाई राजकिशोर जी के यहाँ अपन गुरु के गपशप करे ऐसे लगभग 15 साल पहले हम पत्थरघाट में खूब चर्चा करके गए रहे। पत्थरघाट, भद्दी, टेकनमा, किशनपुर, पसपा, दुर्गापुर, जेमरहा, अकलका ऐसे एरिया में साइकिल से घूम घूम कर खूब चर्चा महादेव की करेगी। बड़ा सुंदर लगा। उस समय में लगभग 150 गुरु भाई गुरु बहन बैसे रहे चर्चा में, और 15 साल के बाद 400-500 गुरु भाई गुरु बहन कम से कम बैठे थे। एक हम सब भाई बहन के बीच में निवेदन के तौर पर रखे छी, अपना मन से विचार करवे मोबाइल पर बाजे वो गुरु भाई के मोबाइल में लगे है मनोज सब मोबाइल को बंद करो। देखियो अकेले कहे से परिणाम किया न उतरे छे, शरीर तक से आता मन के आर्ज और खेला है छे मन की। जहाँ तक मन ने स्वीकार करते परिणाम, और ये कबीरदास करके मन में था कुछ और ही तन साधु के संग, अब कहे कवि गुरु भाई रे कैसे लागी रंग। बैठल छे चर्चा में, अब मन में छे कि घर जब गाइयो भूखले है खिले जाए छे। बैठल छे चर्चा में मोबाइलो निकाल निकाल देखे छिए, देखिए की भेले तालमेल नहीं बने छे। हम घूमलिए 4-5 दिन पूरा एरिया में, हमरा गाँव के गुणेश्वर भैया से कहलिए भैया महादेव के काज केहन चले छे अपना पत्थरघाट में। कहलके भैया नहीं होते बढ़िया स्थिति। कहलिए एक दिन आबे के मौका मिलते तो गपशप करबे, कहीं गुरु भाई गुरु बहन मान गेले सही दिशा में चले लगले तो महादेव के दया उतरते, नहीं मानबे तो जना तना चलते। हमरा कुछ जानकारी दियो, जानकारी दुकान नहीं छे पहुंचे। 5 नवंबर के जो शिव गुरु महोत्सव सहरसा में भेले रहे, ओमे कते लोग मिस गेलिए रहे। दीदी अहीं टा गेलिए रहे? सब गेलिए रहे। अच्छा वो बरखा दीदी से कुछ सीखे के मौका मिलल? एक बात के सर विचार करियो सब आदमी, जे व्यक्ति इस शिव चर्चा शुरू कर वो व्यक्ति के नाम से साहब श्री हरिंद्रानंद फोटो में बगल में छे, और उनका अर्धांगिनी दीदी नीलमानंद। कोनो गरीब आदमी नहीं रहे। साहब जमींदार के बेटी, दीदी जमींदार के बेटी, हजारों एकड़ जमीन 2-4-5-10 बीघा के गोपे छोड़ दिया। साहब के पिताजी सहरसा जिला में एसडीओ शिक्षा पदाधिकारी, और साहब खुद पढ़ लिख बने डिप्टी कलेक्टर। विवाह होलकिन रहे तो सोना के कुर्सी के बरमाला लागले रहे। अनुमान लगाबो आदमी कतेक अमीर हो। और एते पैग के बेटा साहब श्री हरिदान बाबू, और एते पैग के बेटी दीदी नीलमानंद राजा के बेटा बेटी भेलखिन। कभी भी दीदी साहब के गप नहीं काट लेते। एक भजन सुने हुए, छठ पर्व सन भारी त्योहार आ तय पर साहब के अघोर व्यवहार, तैयो मुंह मांगा ऑर्डर के पालन के लिए साहब के साथ निभलिए। अनुमान लगाबू वो दीदी नीलमानंद कतेक अपना आप का सहे हेते गप। हमरा तो अपना घरों के गप नहीं बर्दाश्त होइ छै। चर्चा में आवे छिए, हम चाचे बुला ले छिए के तो अब एक पान खा रही है चौक पर, एक गुरु बहन मिलले, हाथ में कंकन देखलिए, प्रणाम के लिए कहलिए दीदी आए पत्थरघाट में चर्चा छी? कहते नहीं मालूम छै। कहलिए सूचना नहीं दैया? कहते नहीं पहले कह रहे आप नहीं कहे थे कोई। एक बाजा से सुने छे त नहीं था। हां विचार करियो ना, गलती हमरो छै। चर्चा करबे के उद्देश्य होइ छै, जेना देखबे अहाँ भगत करे छी तो गांव में हकार दै छियै ना, हकार दै छियै ना। एगो ठाकुर लेके हो फल्ला कर भगत छियै, हो हकार छ आबियो सब आदमी लिखे छियै। हकार जे सब पैदा की होइ छै, ईश्वर के ने काज भए रहल छै। जग करे छी जहाँ नहीं झुकलिए जग नहीं भेल।
जग के मतलबे छे मन के झुका के परमात्मा में ला जाना। आ जग के मन में टांच ले ले आवाज आज नहीं एते की नहीं घोषणा जे कर दे छे गुरु भाई, तो घोषणा से नहीं सुनते। हाँ तब समझिए नहीं अभी गप बुझिए। हम गप करे के किसान अहाँ बुझे छे किसान दीदी बुझे छे। देखो समय बहुत महत्वपूर्ण समझलो बड़ी दूर से यहाँ से सिमरी बख्तियारपुर लगभग कोनी का 30-40 किलोमीटर की दूरी है। एते दूर जेना है ना उचित नहीं है। क्या तो शिव चर्चा में केकरो से तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं मांग सके छी, विदाई नहीं मांग सके छी। विदाई मिले छे, खर्चा मिले छे, अहाँके किया न मिले छे? अगर हम अपन गुरु के गप करे लिए हमरा अपन गुरु से प्रेम छे दे लिए अहाँ देबो करो हम ले ले। लेकिन जब इतने दूर से गए तो कुछ न कुछ गुरु के दिशा में हम सब चले के चाहिए। ओ दीदी नीलमानंद कते प्रकाश के महादेव की दिशा में चल रहे तो शिव चर्चा जे भी रखियो ओना त ई साप्ताहिक न छै दीदी, बुध के बुध साप्ताहिक बाजा से प्रचार भेजे से अगला साप्ताहिक कार्यक्रम फलाना गुरु भाई के यहाँ या फलाना गुरु पर क्या छै क्या न छै कह दे छै वह कहले से। लेकिन जे चर्चा करबै छै अपना से घूम घूम के कहियो भैया चाचा दीदी आइ हमरा कन चर्चा छै सुने लाबियो। जकरा हेतै वो अपने ई गप अहाँ कहियो देखियो परिणाम कते दुगुना आबै। क्या कहले जेबै कुछ आदमी कहत अच्छा दीदी हम एबै, अब कोई 5टा बातो हमके झाड़ के कह दे। जो अहाँ पर कोई गोसा गेल तो समझियो ओकर पुण्य अहाँ में चल आयल, अहाँ के पाप ओकरा में चल गेल। लेकिन लोग ऐसा डरे छे कल हम जब घर घर कहले बाप रे बाप हम एते बड़ा लोग। दीदी नीलमानंद घर घर जा रहे थे, राजा के बेटी, राजा के पुतौ, राजा के पत्नी घर घर ए दीदी ए भैया और चाचा और दादा ए काकी जे जलक के अहाँ महादेव के गुरु नहीं बनेलिए बना लियो न। साहब श्री हरेंद्रानंद बाबू जे डिप्टी कलेक्टर आई कल तो लोग मास्टर से नगादना से नौकरी हो छै न तो धरती पर पैर नहीं रखे छै तो लगाव की चाहिए। लेकिन एक डिप्टी कलेक्टर अपना मन के कते झुके नहीं है से अनुमान लगाबी, अनुमान लगाबी हो। हम सब झुके ले नहीं चाहे छिए लगा हम झुकबै जी नहीं। अध्यात्म झुकइए से मिले छै, ई तान में रहने से नहीं मिले छै। एक साहब हरिंद्रानंद अपना आवेश के ओतबा कंट्रोल करके जना बिजली के तार छिए ए पर से प्लास्टिक हटा के छुबियो अहाँ के जान ले ले। लेकिन प्लास्टिक चढ़ा दिए अब हाथों में लपेट लेबै तो कुछ नहीं होते। यानी कि अपना आवेश के ओतबा कंट्रोल करके आप क्या कह के भैया महादेव के गुरु बनावे से बुझलिए। गप हम सब करे छिए शुरुआत के 8-10 साल हमहू नहीं बुझलिए, उसमें पढ़े वाला विद्यार्थी के नहीं बुझा पड़े छे। और उस समय में हमारे मम्मी पापा मतलब चर्चा नहीं शुरू भेले तो तना मानते हैं हमरे नाम घोषणा भेले बुझते नहीं रहिए, मम्मी पापा नहीं बुझे रहे। 8-10 साल ओनाहिए बीत गए। तब धीरे धीरे तो संगति में चलना शुरू के लिए तो बुझ लिए। ये 3 सूत्र दल के साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू ए 3 सूत्र में जाने छी कते ताकत है। पहले समस्या देखबे तब ना दवाई खोजबै, जो समस्या है दवाई खेबे किया। आइ देखियो की समस्या छै, बहुत आदमी अपना बाल बच्चा से तंग छै। कहलक पड़ोसी कहलक फल्ला बाबा की कहबा हमर धिया पुता छै न साफे उदंड भए गेलै, नहीं कुछ बुझे हमरे पढ़ाई दे छै, पता नहीं ओकर भविष्य केहन छै कि नहीं। अभी बहुत माता पिता अपना छोट छोट बच्चा से तंग छै, बच्चा गपे न माने छै, उनकर जीवन की होते। बहुत आदमी पत्नी से तंग छै, बहुत पति से तंग छै, तालमेल नहीं भए रहल छै, तंग छै। बहुत आदमी के देखबे पुतौ से तंग छै, बहुत के देखबे बहुत बड़ा बिल्डिंग छै, 4 भाई छै, एके घर में रहे छै, लेकिन चारों भाई के आपस में गप नहीं भए रहल छै। एके मकान में रहे छै, रोज जाए आवे छै, लेकिन आपस में गप सप नहीं होइ छै।
बहुत आदमी बीमारी में परेशान छे, बहुत आदमी के पास धन छे, आब ओइ धन बचबे में परेशान छे। ओकरा ई चिंता छे काल्हि हमर धन के की हेतै नहीं हेतै, से टेंशन ओकरा छे। जकरा धन नहीं छे, ओ धन खातिर परेशान छे। तो साहब कहलकै ए 3 सूत्र कह के अहाँ अपन घर के स्वर्ग बना सकै छियै। महादेव के शिष्य बन के जो हम 3 सूत्र करे छियै, 3 गो सूत्र छै, चौथा तो नहीं छे। और महादेव के गुरु के रूप में उतरे पड़ले, मजबूरी भए गेलै महादेव के। किया ई जते समस्या अभी हम कहलहुं ये, एकर समाधान संसार में कोनो गुरु के पास में नहीं छे। जो कोई आदमी में से शास्त्र पढ़ने चाहिए तो बढ़िया फेर से पढ़ लेबै, नहीं पढ़ने चाहिए तो मोबाइल में आइ काल्हि गूगल पर सब आबै छै। गुरु के की काम छै? गुरु की करे छै जीवन में? तो गुरु के काम छै अपन शिष्य के शिव से जोड़ देना। ये सब ज्यादा जरूरी है। ये जनहिए बैसल छो, नहीं बैसू, आधा घंटा गप पर कोई दिक्कत नहीं है। ना ना कोई एहने नहीं कि भैया 10 मिनट गप कर निकलू, एहने नहीं। गुरु के काम छै अपन शिष्य के केकरा से जोड़ना है? शिव से, भगवान शिव से। लेकिन आइ काल्हि के गुरु केकरा से जोड़े छै? तो संसार में हमहुँ देखे छियै ने, कहै तो नहीं खाली शिव चर्चा होइ छै, ढेरिक सारा पंथ चले छै। वो केकरा से जोड़े छै? वो शिव से नहीं जोड़े छै, वो अपना से जोड़े छै। कहलक हमर ध्यान कर, हमर स्तुति कर, हमर वंदना कर। वो शिव से नहीं जोड़े, बेमानी कर रहल छै। हम माइक से बात आवाज दूर तक जाए छै, किनको संशय होते तो आके गप कर सके छै चर्चा स्थल पर, या हमरा बोला के गप कर सके छै। तो गुरु अपन काम में फेल भए गेलै। गुरु से ऊपर छै सदगुरु। सदगुरु के की काम छै? सदगुरु के काम छै कि जे जीवात्मा पूजा नहीं कर सके छै, जप नहीं कर सके छै, तप नहीं कर सके छै, व्रत नहीं कर सके छै, उपवास नहीं कर सके छै, उनका से कोनो भी एहन काज छै जो नहीं भए सके छै, हार गेलै, थाकि गेलै, आब मने मन मान लेलकै हमरा कुछ नहीं करना छै, जे करे भगवान। एनो छै ने, भगवान जे कर की करबो, जिंदगी में तंग तबा छबे के लिए, परेशानी छबे के लिए, कोई गपो नहीं माने छै, कोई वैल्यूओ नहीं दे छै। भगवान जे कर हार गेलै, थाकि गेलै। तो एहन जीवात्मा के सदगुरु अपन मात्र दया से कोई शिव से जोड़, अपना से नहीं, शिव से जोड़ना है। शिवे से, चाहे गुरु रहे या सदगुरु रहे, लेकिन ये दोनों एक काज में असमर्थ भए गेलै। की कहे लगले अहाँ के कर्मे खराब ये, अहाँ पर भगवान दया नहीं कर सके, अहाँ गलत काज ना जन्म कुत्ता में है, ई बाजे छै के लोग कुकुर बन जेबा, बकरी बन जेबा, मच्छर बन जेबा। यानी कि ओकरा दे के चाही वरदान, दिया लगले अभिश्राप। ऐ जगत के, ऐ जगत के प्रति चिंता भेले केकरा? जकर जगत से केकरा जगत जना घर छै राजकिशोर भाई के, एहि घर के बारे में चिंता केकरा होते? उनका हेतै। हम सब तक गप सप करबे, प्रसाद खेबे, चलि जेबे, बाकी घर के मेंटेन केना करते तो हुनिए जानते। तो जकर जगत छिए, जकरा इच्छा से सृष्टि के रचना भेले, वो परमपिता परमात्मा शिव, उनका चिंता होवे लागले कि हमरा संतान के, हमरे संतान एना बाजे छै, हमरा संतान के, यानी कि एक संतान दोसर संतान का अच्छा भाषा में बात नहीं करे छै, एक संतान दोसर संतान का अभिश्राप दे छै। तो जे जगत के मालिक, वह जगत के गुरु, वो प्रकट भए गेलै अपने साहब श्री हरिद्रानंद बाबू के माध्यम से। कहते बाबू तू संसार में हार गेला, थाकि गेला, तू जे भी छ तू आबा, तू 3 सूत्र कर। 3 सूत्र के करके अहाँ सब जाने हेबै कते के आंगन हरा भरा भेलै, कते के कैंसर जैसन बीमारी ठीक भेलै, कते के कोढ़ी रोग ठीक भेलै, पता नहीं कते कते दुख ठीक भेलै। किया? वो महादेव हमरा अहाँ से प्रेम करे छै,
वो महादेव हम सब भोला बाबा के छी वह जगत गुरु अपने से आकर अपने से जोड़े लगले किया देखल के संसार में जकरा हम गुरु के कुर्सी देलिए से ई काज के करे में असमर्थ भ गेल। दोसर को साहब लेकिन 3 सूत्र संसार में जो हम कोई व्यक्ति का अपन गुरु बनावे छिए तो ओकर से 10 गो सूत्र संसार के गुरु के 10 गो सूत्र और शिव गुरु के 3 सूत्र 10 सूत्र की छे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार को त्याग कराइए तब आप मेरा चेला बनिएगा। अब अनुमान लगाबो जकरा से 3 सूत्र नहीं होते ओकरा से 10 गो सूत्र भेज दे दीदी। आई लोग कहलक हमरा से भैया 3 सूत्र नहीं होता तो 10 सूत्र होता ना। अब वो अजरा लेता अपने में वो तो महादेव तक पहुंचे नहीं देता हम ओते गहराई में नहीं जेबे। और हम जत्ते लोग के देखलिए जे व्यक्ति दीक्षा लेलके कि जकरा गुरु महाराज कहलके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार को त्याग कीजिए हमरा जे मिले छे तो सब वही मौजरा छे जी। बहुत हमरो भेंट होय छे बराबर भेंट होय छे हमहु समाजे में रहे छिए। कौन व्यक्ति के क्रोध नहीं छे केकरा लोभ नहीं छे केकरा मोह नहीं छे के झूठ नहीं बात छे आप की करबे पहले तो नहीं साहब कहके हम जानते हैं कि नहीं होगा कलयुग है ते लिखल छे शिव पुराण में करालम महाकाल कालम कृपालम गुनाहगार संसार पारम न तो हम। हे शिव ये पूरे संसार गुनाहगार है जो जहां है वही गुनाह कर रहा है आप कालों के भी कालों के महाकाल हैं। हे शिव आप अपनी दया से हम सबको उबार लीजिए आप अपनी दया से हम सबको उबार दीजिए। अब हम सोचियो कि वो शिव कतेक दया के साथ धरती को प्रकट हो जतेक दया एक बाप अपना बेटा पर नहीं कर सके वैसे बेसी दया महादेव गुरु करे छे। जतेक दया एक माँ अपना बेटी पर नहीं कर सके वैसे बेसी दया महादेव गुरु करे छे। ते साहब कहलके एहि समय में यह 3 सूत्र के नैया के पार लगे चौथा कोई सूत्र नहीं छे। यही 3 सूत्र पे हम सब ई प्रयास करो कि जना साहब दीदी करके तेना करना है। अभी हम एनी हमर नाम संजय गुरु भाई छे हमर घर भेले सिमरी बख्तियारपुर पहला भै सके हम अहाँके कुछ और बता दे लेकिन एकरा सत्यापित करियो एकरा से पूछे देबे कि भैया संजय गुरु भाई गलत है कि सही। अच्छा गुरु भाई मतलब जो ध्यान करना है तो उ ध्यान में मतलब उ जेना शिव के पैर के करना है कि उ बिंदु के करना है। अच्छा हम आबै छी हम बताबै छी किनका से पूछे देबे कि भैया संजय गुरु भाई जेले कहलाम से उ सही आदमी छै गलत आदमी तो अंधेरे में नहीं जेबे। तो मुख्यालय है न रांची में वहां पहुंच जा उपवन जहां साहब रहे अहाँ से तो नहीं गेले कभी रांची गेल छी हमरा सब के जाय के जजरो बनले पैसो जमा छै लेकिन ले नहीं गेले दीदी सब नहीं गेले नहीं गेलिए गुरु भाई देखबो न करिए साहब जरूर जाए के चाहिए कारण कोई एते ककरा से पूछबे मुख्यालय के नंबर लियो महीना में एक बार चल जाओ आगे लोग तीर्थ जाए छे ना महीना में कोई गंगा सागर कहीं कहीं जाए छे उपवन मतलब जहां साहब रहे जहां के जे जगह से साहब का आत्मा जुड़ल छे ओते अभी अन्नू भैया बरखा दीदी रहे छे उनका से पूछबे भैया हम सब कोना महादेव के काज करिए दीदी हम सब कोना महादेव के काज करिए हमरा गांव में फलना गुरु भाई जाय छे वो एना बतावे छे कोई गुरु भाई आवे छे एना बतावे छे 5टा आवे छे 5 रंग बतावे छे मन कंफ्यूज भए छे दीदी अहाँ बताबू आखिर जगह तो छे ना ओते नहीं जा सके छिए सहरसा चल जाओ परमेश्वर भैया के डेरा पर वहां पटना से बेगूसराय से सिवान से दिल्ली से नेपाल से हर जगह से गुरु भाई गुरुबन आवे छे। क्या साहब कह के गेले 2000 रांची में जो लास्ट में महोत्सव भेले रहे ओमे साहब कहलकिन रहे अगर महादेव से मिलना है तो परमेश्वर से मिलो आदमी तो छे ना बगल में छे 10टा बहन चल जाओ भैया क्या नाम महादेव के काज करिए कारण इन 3 सूत्र जो करे लागबे ने तो दुनिया के कोनो एहन दुख नहीं से जे ठीक नहीं हो
कोनो दुख, हर दुख के निदान ही महादेव गुरु छिए। नहीं तो हमारे संसार में ज्ञानी लोग छे, पंडित लोग छे, हाथ देखेबे ने जो एकटा ग्रह लागल छे तो कहलक बजरंग बली के पूजा करू, जो 3-4टा लागल छे कहलक काली माँ के पूजा करू, और जो 7 गो ग्रह सतिया लागल छे तब कहलक आप महादेव के देखू, दोसर कोई उपाय नहीं। ई बात के हमर समाज जाने छे बढ़िया से। समाज में कुछ लोग कहबो गलत, भैया तोरा बड़ा दिक्कत छा, बड़ा कष्ट छा, जा एक बेर देवघर महादेव के कांवर चढ़ा के आबल, ठीक है छै। तो जे महादेव गुरु हमर उपाय छिए, जे हमारा साथ साथ हमर बाल बच्चा खानदान पूरा परिवार के ध्यान रखे छे, साथ के वही महादेव का अपन गुरु बनाबो, उनका अपन गुरु बनाबो। ए गप पर विवादों भेले पहले बहुत ज्यादा। लोग कहे आप अभी कहते हैं महादेव आज भी गुरु है, इसका मतलब क्या हो? तो हमेशा से गुरु है, शास्त्र में लिखा है। साहब के वो मित्र रहते हैं, उनका कहे साहब महादेव को गुरु बना लीजिए ना, महादेव आज भी गुरु है, उनका गुस्सा उठ जाए। गपशप एक दिन साहब उनका यहाँ गए, उनका पिताजी बीमार, उनका पिताजी करके अपना पोता कहे कि बाबू प्यास लगा है, पानी ला के दो। पोता पानी नहीं दिल के चल गए, उन्हें तो बेटा के लिए जिनका साथ में साहब के लिए क्योंकि बेटा पानी दो, प्यास लगा है, वो नहीं दिल के चल गए। तो साहब कहते ये आज भी तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसा काहे बोलते हैं, मेरे पिताजी तो हैं। कहते ये आज भी तुम्हारे पिताजी हैं। आर क्रोध बढ़ गए, ये तो मेरे पिताजी हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पिताजी तुम पानी कहाँ दिया, तुम्हारा मन कहाँ समझा, पिताजी बीमार है पानी दे देते हैं। बारे पिताजी, बारे बेटा, यही हुआ बेटा, पिताजी बीमार है, चिल्ला रहा, पुत्र को कह रहा है बेटा पानी दो, बेटा पानी दो, अब पानी दे नहीं दे रहे, कह रहे मेरे पिताजी हैं। साहब के गप होगा समझ में ले, क्योंकि यह आज भी तुम्हारे पिताजी हैं, यही वो पिताजी जिसने तुमको जन्म दिया है। इस बात का आपको बोध होना चाहिए, यही बोध जगाता है महादेव गुरु। इसलिए कहते हैं महादेव आज भी गुरु है, वो तो गुरु है, आप उसको अपना गुरु बनाए, आप उसको शिष्य भाव दे रहे हैं, और जब दे नहीं रहे हैं आपके लिए तो गुरु नहीं हुआ। बात हमारे को चलिए, हम ठेठी में गप केलो ताकि सब आदमी गप को बुझ सके और 3 सूत्र करने से की लाभ भै सके। देखो जीवन में अभी दुख के घड़ी है, अनेक आदमी अनेक रोग से परेशान है, हर जगह रोग लागल है, घर घर अंग अंग रोग लागल है, दिमाग में लोग के रोग लागल है, शरीर के रोग तो डॉक्टर ठीक कर देते, दिमाग के रोग के ठीक करते। मने तो बीमार से ना, भाई भाई के नहीं बुझ रहा है, बाप बेटा में नहीं बन रहा है, भाई बहन में नहीं बन रहा है, माँ बेटी में नहीं बन रहा है, समाज समाज का नहीं बन रहा है। मने में ना बीमारी है, बीमारी तन में थोड़ी है। अगर आप 3 सूत्र करे लगबे ये बीमारी खत्म हो जाए। पहला विधा में दया मांग, हे महादेव अहाँ हमर गुरु छिए, हम अहाँ के शिष्य छी, हमरा पर दया क्या दिया। खाली ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से जखनी दुख है, मन अंदर से रोए रहा है, महादेव हमरा बेटा के फलना समस्या है, सरकार डॉक्टर मना कर देलके, केना ठीक होते, अहाँ हमर गुरु छी। आप अहाँ के मन से आवाज निकले, आप अहाँ के मंच पर से तो मुंह से आवाज निकले छे, मंच पर से हम कह देलो महादेव गुरु का प्रणाम, भगवान का प्रणाम, फल्ला गुरु भाई का प्रणाम, फल्ला गुरु भाई का प्रणाम। आप घर में अपना गुरु भाई का प्रणाम नहीं करे छिए, घर में अपना सास ससुर को प्रणाम नहीं करे छिए, घर में माँ बाप को प्रणाम नहीं करे छिए। उधर मंच पर मुंह बाजे, मन कहाँ बाजे, मन बाजते तो मन झुकते न, जाते मन झुकते नहीं ताते प्रणाम आते को ना। अब मंच पर से 4 दिन बाजले की फर्क बाजे। ये दया के मांगे के तरीका है, दया में भाव आवे के चाहिए। एक काम ले दया मांगना, दया मांगे पूरे समाज के समस्या के समाधान से महादेव से दया मांगना। दूसरे पे चर्चा करो, ये चर्चा है कि गप सब करो,
बताबू एक दोसर के भैया महादेव के गुरु बना लिया ने। आई चर्चा छे हाईटेक पूजा। अभी दीदी कहलखिन ने कि भैया महादेव के पैर के ध्यान करिए कि बिंदु ध्यान करिए। ए दीदी बिंदु के छिवा से समझाबू। महादेवेश ओकरे शॉर्ट नाम बिंदु छै जी। महादेव के शॉर्ट नाम बिंदु कहे छै। तें संत महापुरुष कहे छै बिंदु ध्यान कीजिए। अभी कुछ दिन पहले हमरा एक आश्रम रहे सत्संग भवन, वहाँ 20-25 टा संत महापुरुष रहते। हमरा गप भए गेलै तो उन्हीं सब कहा कि देखिए किताब में लिखा गया है कि महादेव के भक्त को ऐसे 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 रहना चाहिए, उसको यम नियम का पालन करना चाहिए, उसको भोजन पर ध्यान देना चाहिए, उसको जैसे राजा दशरथ मतलब जिसको अपने 10 अंग पर कंट्रोल था उसका नाम दशरथ। इसी प्रकार से हर मनुष्य को अपने 10 अंग पर कंट्रोल होना चाहिए, वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। कहले बाबा बिल्कुल सही बोले आप। कहले आप लोग क्यों नहीं करते हैं? कहले बाबा आपको कैसे पता कि हम लोग नहीं करते हैं? वो तमसा के लिए क्रोध में आ गए। कहले बाबा आप करते हैं? कहले हाँ। कहले क्रोध कहाँ से आया? आप कहते क्रोध कहाँ से आया? सिलेंडर भाग गए। कहले बाबा जितना ये नियम बताया है ये सही लिखा हुआ है, ये भक्त के लिए लिखा हुआ है, मित्र के लिए नहीं। कहते भगवान मित्र भी होता है क्या? कहले क्या आपको नहीं मालूम है सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे, अर्जुन भगवान कृष्ण के मित्र थे। बाबा मित्र के लिए कौन सा नियम लागू होगा? अभी हम लोग राजकिशोर भाई यहाँ बैठे हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन है। अगर राजकिशोर भाई के लंगटिया मित्र यहाँ पर आ जाए तो राजकिशोर भाई क्या करेंगे? मन प्रसन्न हो जाएगा, आहा मेरा बचपन का मित्र आया है, मित्र आइए बैठिए, कहाँ बैठिएगा, क्या खाइएगा, सब कुछ आपके लिए हाजिर। तो वही महादेव हम लोग के गुरु हैं, हमारे मित्र हैं, और मित्र के लिए यह नियम साहब ने नहीं लगाया है। और अगर आपने किसी पर लगाया है तो आपका कौन सा शिष्य मानता है आपके नियम को, ये भी तो हमको बताइए। क्योंकि बेटा आज तुम्हारे 10 मिनट के वार्तालाप से हमको अपने आप से साक्षात्कार हो गया। आज मेरा भी नाम घोषणा कर दो और वही जगह 25 को साधु महात्मा के नाम घोषणा के लिए। तो ये शिव चर्चा छे हाईटेक पूजा छे। जना कहे छे ध्यान करो, संत महापुरुष के ध्यान करो। क्या ध्यान कीजिए? बिंदु ध्यान कीजिए। बिंदु मतलब शिव, नाद मतलब भगवत, शिव का ध्यान कीजिए। लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं बतावे छे कि ये आप शिव का ध्यान कीजिए, नहीं तो बुझ जतन चलबा कि ओ महादेव गुरु के ध्यान करेला, जैसे नहीं महादेव के क्या अपन गुरु बना ले, तो बुझेला नहीं दे गप का पैक रखे छे। और ये चर्चा छे गप सब, जना आंख मुन के ध्यान करियो, बैठ जाओ जनी आंख मुन में केकर ध्यान होय छे। बिंदु तक पहुंचे तो आदमी के वर्षों लग जाए छे। जनी आंख बंद करे छे उनका ध्यान आवे छे, बेटा हॉस्टल पढ़े लगे का फीस जमा देवे लगा देना छे, फलना बीमार छे यार इलाज करना छे, दुकान में अभी ग्राहक आले छे से देखना छे। आंख बंद करे छे तो ध्यान कहां जाए छे? ईश्वर पर तो नहीं जाए छे। ईश्वर के अगर 1 सेकंड के ध्यान भय जाए तो जीवन के सारा कष्ट खत्म। साहब कहलखिन ये जो शिव चर्चा है यह ध्यान का हाईटेक तरीका है। ये जो चर्चा छिए कि पूजा पाठ के और ध्यान के हाईटेक पद्धति छिए, यानी फास्ट। कोना जना एते सा चिट्ठी भेजियो दिल्ली, एगो चिट्ठी लिखू, पोस्ट ऑफिस में जाओ, कुरियर करू, ओकरा जाय में 10 दिन लगते। एगो चिट्ठी लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दो, कते देर लगते? तुरंत। ई शिव चर्चा हाईटेक तरीका छिए। अभी जते लोग एलिए ये सब एक सप्ताह पहले कल के रहे कि फलाना गुरु भाई के चर्चा छिए, आके ध्यान में रहे इको तब नहीं लिए दीदी, ध्यान नहीं बिसरलिए रहे। अभी बैसल छे सब आदमी, जत्ते के लोग एतऽ बैसल छिए सबके ध्यान में अभी महादेव है तो साहब दीदी है। बैठ के 4 घंटा चर्चा बैठ लिए, 4 घंटा आगे ध्यान कते न गेल तो एकरा हाईटेक तरीका कहे छै। चर्चा करू जते लोग से गप करबे ओते अहाँ के परिणाम सुंदर है। तेसर दल के नमः शिवाय से प्रणाम करे ले एवं विस्तार नहीं करबे, एवं कारण बतेबे 3 सूत्र के पीछा कारण की छै।
एक समस्या अभी सबसे बड़ा समाज में देखे हुए लोग कहते हैं सुबह का निकला व्यक्ति अगर शाम को घर आ जाए तो समझिए वो जंग जीत के आ गया। ऐसे में केकर मौत कखनी हेतै केकरो पता नहीं है। ऐसे में अकाल मौत बहुत ज्यादा है। किनका पता है कि केकर बेटा काल्हि मरि जेतै और अकाल मौत का टालते के अकाल मौत के जो टाले के पद्धति है ताकत किनका हाथ में है? महादेव हाथ में। लेकिन महादेव केना टालते? जेना अहाँ माँ छियै, अहाँके दू बेटा, एक बेटा अहाँके गप मानैए जे कहै छियै से करैए आ एक बेटा के जे कहै छियै कुछो नहि करै छै भागि जाइ छै, अहाँ केकर गप मानबै? जे मानै छै ओकरा अहूँ मानबै, जे नहि मानै छै अहूँ उठा देबै। तो मार्कंडेय पुराण में एक अध्याय है मृत्कुटी ऋषि के, जिनकर पुत्र है मार्कंडेय ऋषि। परमात्मा उनका 5 साल 6 दिन के उम्र दिल। वो बच्चा 5 साल 6 दिन में शरीर त्याग देते। जब बच्चा के अंतिम रात्रि है तो बच्चा के माँ बाप बहुत व्याकुल भए गेले। किनको भी छोटा बच्चा के बारे में जान जाए कल बेटा हमारा मर जेते तो माँ के दिल पर की बीतते। वो जान गेले कल हमारा बच्चा मर जेते तो उनकर मम्मी पापा दोनों एकदम व्याकुल भए के कहि रहल छै भगवान देवो के लग अल्पायु बालक दलक, ऐसे नीक देवे नहीं करती है। वो बालक केलके कि जब उनकर माँ रोते रोते सुत रहे अर्धरात्रि में घर से निकल गई। उनका जेने शिवलिंग के पास जहाँ पर महादेव मिलते वहां चल गए। किया बचपन में उनकर पिताजी मृत्कुटी ऋषि बराबर बतावे बेटा जानते हो, वो नहीं कहे कि तोर उम्र कम में छो, उनका कहानी का बेटा जानते हो जो जीवात्मा महादेव में समर्पित हो जाता है, जिसको महादेव से प्रेम हो जाता है, जो महादेव पर ही सब कुछ छोड़ देता है, महादेव को ही अपनी दुनिया बना लेता है, उनके जीवन से सारे दुख दर्द करे परेशानी खत्म हो जाते हैं। तो उनकर बेटा के मन में इतना विचार ले कि जो हम महादेव पर समर्पित भए जेबे तो भए सके हमर मौत टल जाए। चल गए नदी किनारा एक शिवलिंग मिलले, वहां बैठ रहे अब पंचाक्षर मंत्र के जाप कर रहे थे। चलो भाई एके रात के तो खेले थे, कल सुबह अंते भए जेते, बाकी महादेव के दया पर निर्भर करे थे। सुबह भेले यमराज 2टा यमदूत भेटल। यमदूत जैनी उनका पर यम फांस फेंके छे, यम फांस वापिस भए गेल। एगो यमदूत ओते बेहोश भए खसि पड़ले आ एकटा भागले यमराज के पास। कहते जानते हैं प्रभु वो तो शिवलिंग के पास बैठा हुआ है, वो शिव में इतना मस्त हो गया है, शिव की आराधना में इतना व्यस्त हो गया है, उसको तो हरना बड़ा कठिन है। यमराज को ऐसी बात है हम स्वयं जाते हैं। जब यमराज ले आप महादेव को लागले यमराज अपने ले हमरा जाय पड़ते, महादेव वो चले ले। यमराज कहते कि रुकिए इस बालक को मत मारिए। कहते सरकार यह ड्यूटी तो आप ही हमको दिए हैं कि जिस जीवात्मा का उम्र पूरा हो जाएगा उसका प्राण हर लेना है। कभी दिए तो आप ही को आपको ही है, लेकिन हम एक बात भी बताए थे, अगर कोई जीवात्मा शिव आराधना में लीन हो जाए, उनको शिव से प्रेम हो जाए तो उनके पास जाने से पहले हमसे पूछ लीजिएगा। बोले थे कि नहीं? कहते हाँ बताए तो थे। कभी गलती हो गया आप क्या करें? कहते इसको अमरता का वरदान दीजिए। कहते नहीं सरकार, चित्रगुप्त महाराज ने हमको इसका रिकॉर्ड देख के बताया इसका आयु 5 साल 6 दिन है। कल गए आपके चित्रगुप्त महाराज से लिखने में भूल हो गई। देख लीजिए अगर महादेव से प्रेम हो जाए, महादेव में एक में हो जाए तो महादेव कैसे भाग के लेख को मिटाते हैं। रामायण में लिखा है भाभी बैठ सकही त्रिपुरारी। ये पढ़ते हैं हमारे समाज के पढ़ने वाले लोग, लेकिन आम आदमी को समझने नहीं देते हैं इसका मतलब क्या हुआ। रामायण में लिखा हुआ बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का जो जन्म मिला बड़े भाग से मिला है। मनुष्य को पापी कहना ही पाप। पाप क्या होता है? किसी व्यक्ति को पापी कहना इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, क्योंकि जिसको जो शरीर मिला वो परमात्मा की इच्छा से मिला है, हमारे आपकी इच्छा से नहीं मिला है। अगर हम किसी का पेट नहीं भर सकते हैं तो उसके मुंह का निवाला भी नहीं छीन सकते हैं। भजन भी है भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, अगर पुष्प बन के नहीं रह सकते तो कांटे बनकर भी मत रहना। अब वहां महादेव बता रहे हैं यमराज को कि आपके चित्रगुप्त महाराज से लिखने में भूल हो गई। उनको उसमें एक लाइन और लिखना था
जैसे उसने लिखा है इस बालक की मृत्यु 5 साल 6 दिन में हो जाएगी, लेकिन अगर इस बालक के पास महादेव और यमराज आ जाए और यह बालक शिव आराधना में व्यस्त रहे तो इस बालक का उम्र अमर होगा। ये लाइन उसने लिखना भूल गया। जाइए आप रिकॉर्ड सही कीजिए। देखियो महादेव कोनो दया करके जखनी शिव से प्रेम भए गेलै ओकरा काल में टल गेलै, और अभी शिव से प्रेम करे के विधा हमरा सबके मालूमे नहीं छै आ नहीं फुर्सत छै। अगर बात करियो एक्का दुक्का के छोड़ के व्यक्ति रोज 100 या 1000 बेर महामृत्युंजय मंत्र के जाप करे छै, के व्यक्ति महीना में 1 दिन या 1 सप्ताह में 1 दिन पार्थिव शिवलिंग के पूजन करे छै, के व्यक्ति रुद्राभिषेक करे छै। तरीका है महादेव से प्रेम के, तब तो नहीं मिले महादेव से प्रेम, तब तो हमारे यो पता नहीं है कल घटना कौन घटते और महादेव से प्रेम होने से तो घटना तो घट कर रहते। जो 3 सूत्र जे करे से बच्चा के सिखा दिलिए, बच्चा कंगन दे दिलिए, वो 3 सूत्र कर मन महादेव से सट गेले, उनका जीवन के कष्ट महादेव भोग लगते। 3 सूत्र साहब करके हमरा आपको जाने छिए देवता से भी ऊपर के श्रेणी में हमरा सब रख लगे। देवता के गुरु देवगुरु बृहस्पति के गुरु महादेव और अपना सबके गुरु महादेव, यानी भगवान बृहस्पति के बराबर शिव शिष्य के दर्जा देतीन साहब श्री हरिंद्रानंद बाबू महादेव से लेके। और हम सब जो ताकत के नहीं पहचानिए कि एक गुरु भाई एक गुरु बन में कते शक्ति है, तो कहो आदमी अभी भी अंधकारे में न रहता है। 3 सूत्र हर व्यक्ति के करे चाहिए, कंगन हर बच्चा के दया सबके। अब एक गुरु बन करके उनका पोता का कंकन नहीं लो, कहिए गुरु बन पोता को कंकन नहीं दिए, क्योंकि इनके मतलब हम सब कुछ करते हैं। कहिए ये बच्चा कौन क्लास में पढ़ता है, कभी 6ठा में, कहिए आप जो 6ठा की किताब पढ़िएगा तो बच्चा पास हो न जाएगा, कहते नहीं। कहिए इसके बदलाव आप सांस ले सकते हैं, कहते नहीं। कहिए इसके बदलाव आप भोजन कर सकते हैं, तो नहीं। कहिए तो इसके लिए आप क्या करते हैं? आप तो अपने पोता को भी धोखा में रखे हुए हैं कि पोता तुम कुछ मत करो, हम कर रहे हैं। मजाल आप सबसे कुछ कर सकते हैं। साहब बोले बच्चे को जोड़िए, क्यों आप किसी का जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं? अगर ले सकते थे अपना तो जिम्मेदारी पारे नहीं लगता है, दुनिया का क्या लगता है? अपना तो दुख कहले न जाए, पड़ोसिया के सर। इसलिए ये 3 सूत्र बच्चे को दीजिए करने के लिए। और मेरा एक निवेदन है भाई बहन, अभी जिस बिंदु पर हम लोग चल रहे हैं, साहब श्री का ये बगीचा लगाया हुआ है, साहब श्री का ही कानून चलेगा और चल रहा है। साहब के कानून से बाहर कोई भी जाएंगे तो आप यूट्यूब खोलिए, और यूट्यूब के मोबाइल सबके पास में है, हम बोलेंगे तो हो सकता है किसी को अच्छा नहीं लगे। उसमें एक चर्चा है साहब का, शिव चर्चा 2 धारी तलवार, इसको पूरा सुनिए। शिव चर्चा 2 धारी तलवार है, एक साहब का ऑडियो है यूट्यूब पर, उसको पूरा सुनिए। आज क्या है देखिए, हमारे गुरु भाई गुरु बहनों को फील्ड में लोग खिलौना बना रहे हैं, जबकि साहब सावधानी दिए। गढ़ बरवाड़ी जो साहब आए थे लास्ट में चर्चा किए थे, तो साहब को पता चल गया था कि फील्ड में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन अपने अपने हिसाब से शिव का चर्चा करवा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चर्चा करवा रहे हैं। साहब मना के नहीं माना, तो साहब बोले जिस व्यक्ति को मेरा बात पसंद नहीं हो उस व्यक्ति और महादेव के बीच से मैं अपना संवाद वापस लेता हूँ। जैसे साहब यह बात बोले, उस जगह उपस्थित तो हजारों की संख्या में गुरु भाई गुरु बहन थे, उसमें से 50 लगभग गुरु भाई गए, साहब का पैर पकड़ लिए, साहब अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम गलती, क्योंकि शिव शिष्यता के लिए साहब ने अपना संपूर्ण जीवन त्याग किया है। एक डिप्टी कलेक्टर होकर भी साधारण जीवन जिया है, दीनी नीलम आनंद एक राजा की बेटी होकर भी गुरु भाई गुरु बहनों को सोफा पर बैठाते थे, उनको नाश्ता करवाते थे, उनके जूठे बर्तन को धोते थे। और आज हम लोग गुरु भाई गुरु बहन साहब को खिलौना समझ रहे हैं। साहब बोले गरीब से गरीब आदमी, भिखमंगा से भिखमंगा आदमी, करोड़पति से करोड़पति आदमी, दूर दराज रहने वाले व्यक्ति भी अगर महादेव को अपना गुरु मानता है तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, और मेरे कलेजे के टुकड़ा को कोई अगर खिलौना समझेगा तो मेरे कोप का निश्चित भाजन बनेगा, और ऐसा भाजन बनेगा कोई वापसी नहीं। बरखा देवी भी बोल के गई है, आज बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन महादेव के शिष्य और शिष्या को खिलौना समझते हैं।
जरा सावधान हो जाइए, ये महादेव की शिष्यता है। साहब बोले यहाँ किसी का कानून नहीं चलेगा, किसी का कानून नहीं, चाहे आप कुछ भी हो, डिप्टी कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, जिला पदाधिकारी हो, पंचायत सेवक हो, मुखिया हो, यहाँ केवल और केवल महादेव का कानून चलेगा। और महादेव का कानून ये कहता है कि जो आदमी महादेव का है उनको महादेव का काम करने दीजिए, उनके काम में अरंगा मत लगाइए। और अगर कोई व्यक्ति महादेव के शिष्य को महादेव से नहीं जोड़कर अपने से जोड़ने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से उचित नहीं है, उनको साहब की बातों को याद करनी चाहिए। आज हम लोग को मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, जैसे फोटो लगा है अब ये नहीं लगाना चाहिए। साहब पहले ही बता चुके हैं, पहले शुरुआती में हम लोग लगाते थे, अब लोग को विशुद्ध रूप से शिव की ओर लेकर चलना, शिव की ओर। मंच लगाएंगे हम लोग, गुरु की बात करेंगे। एक जगह विवाद हो गया, हमसे बोला कि हम मंच पर आरती नहीं करेंगे, मैया भजन नहीं करेंगे, तो महादेव का चर्चा कैसे हुआ। हम बोले भाई जी एक बात हमको बताइए, आपके घर में पूजा घर है? तो बोला हाँ। हम बोले क्या अपने पूजा घर में आप रोज सुबह शाम आरती करते हैं? बोला नहीं। हम बोले क्या आप अपने पूजा घर में रोज अपने भगवती माँ को 5 भजन सुनाते हैं? तो बोला नहीं। हम बोले तब मंच पर नाटक क्यों करते हैं? ये साहब की दिया हुआ है ना, उनकी बगिया है ना। दीदी नीलम आनंद अपने गुणों से सींची है इस बगिया को, और हम आप कहीं अपना मन लगाएंगे, अपना अहंकार लगाएंगे तो क्या होगा भविष्य में हमको पता नहीं। हमारे कहने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, पता नहीं दोबारा फिर मुलाकात होगा कि नहीं होगा। लंबे दूर से निवेदन यही करेंगे, जैसा साहब ने बोला वैसा ही कीजिए, किसी गुरु भाई गुरुवन से डरने की जरूरत नहीं है। साहब बोला आप शिव कैसे से डरते किससे हैं? अरे महादेव का चेला, महाकाल का चेला, काल भी आपके आगे से भाग जाएगा। और कोई गुरु भाई आता नहीं ऐसे कीजिए, वैसे हम लोग करने लगते हैं। जरा बताइए, खाना खाते हैं स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए ना, अगर टाइम से नहीं खाएंगे तो वही खाना बीमार देगा कि नहीं देगा? जो भोजन हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, अगर आप समय से नहीं खाएंगे तो वही भोजन मौत का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या हम यह लांछन अपने गुरु महादेव को लगाएंगे कि महादेव आपका काम कर रहे थे नुकसान हो गया? विचार करना तो पड़ेगा। हम आप शिव के शिष्य हैं, हमारे आपके ऊपर साहब दीदी को नाज है। साहब बोले असंख्य गुरु भाई गुरुवन शिव की दिशा में जा रहे हैं, उनको थोड़ा और शिव की दिशा में जाने दीजिए। और जानते हैं जब हम चलना शुरू किए थे, जो साहब ने महादेव से 3 शर्त रखा कि महादेव हम आपको गुरु बनाएंगे तब जैसा आप फोटो में दिखते हैं वैसा नहीं आएंगे, हम नहीं मानेंगे, किसी व्यक्ति के रूप में आएंगे तो भी नहीं मानेंगे, और अभी तक जो करते थे वो नहीं करेंगे, अब जो आप कहिएगा वही करेंगे। यह बात हमको भी समझ में आ गया, महादेव की बात करने लग गए। करते करते परेशानी आया थोड़ा सा, जीवन है तो परेशानी तो आना ही आना है। गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटना तो घटनी ही घटनी है। सड़क पर जाएंगे, अब कहेंगे हम गाड़ी चलाते हैं, हमको जर्किंग नहीं लगे, मेरे गाड़ी का टायर नहीं घिसे थे, कोई बातें नहीं हुआ। समय बड़ा, परेशानी बहुत बड़ी आ गई। समाज के लोग बोलने लगे इसने महादेव को गुरु बनाया इसलिए इसका यह हाल हो गया। मेरी माँ को भी यह बात समझ में आ गया, क्योंकि विवाह के 8 साल तक कोई धिया पुता नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं। अब माँ क्या करती थी, जहाँ पर भगवत कीर्तन होता था वहां जाके डाली लगाती थी। हम कहते थे माँ मत लगाओ, माँ बोलती थी क्यों? हम बोलते थे माँ हम किसी देवता का कर्जा लेने नहीं जा रहे। तुम जाएगी 5 जगह भगत होगा, 5 जगह डाली लगाएगी, कहीं पर 8 पर भगत गज के आएगी, कहीं पर 4 पर गज के आएगी, कहीं 20 किलो लड्डू गज के आएगी, सब हो जाएगा इतना। अब बाद में कहेगी बाबा ने जुड़े पान के डंटी लगे लिया, तो गोसाइयों कहते जब डंटी लगे ली तो तुमको डंटी तुम लगे जो पत्ता कदे से दो, जब तू डंटी लगे ली चलबे तब पत्ता कदे से दो। कहलिए माँ हम समाज में देख लिए बहुत लोग में दबल छे, परेशानी में हमरा महादेव को भरोसा है, जया महादेव की इच्छा होते, अगर हमारा इच्छा महादेव की इच्छा होते अगर आप पिता बना दिए तो ठीक है, नहीं तो जैनी साहब कहलकिन कि महादेव को गुरु बना लिए हैं, सिर के बल चलना पड़ेगा, चलेंगे, लेकिन जो महादेव कहेगा वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। एक बात और कहलिए, माँ का और चिंता बढ़ गई, समय ले धीरे धीरे महादेव की लाल दल की। और हम कभी भी जब हमारे गुरु महादेव एक महादेव के चेला 1.25 लाख ओझा भक्ता पुनियार पर अकेले भारी पड़े थे, ई पूरा समाज जाने थे। एक महादेव के चेला कारण हुआ तिरियाराज बंगाल से 1.25 लाख ओझा भक्ता पुनियार का छोरा कानल गए। और आज जो कोई व्यक्ति महादेव के चला का कोई भक्ता न ले जाए, कोई जंतर पिना दे, कोई कहीं और ले जाए, ऐसा बड़ा कोई अपराधी होते कि
दीदी साहब तो उसे छोड़े के 14 साल शमशान साधना करके 13 गुरु बना के वैसे तो मुक्त करके महादेव गुरु दल के अब फिर भी जो कोई ओते जाकर फंसा दिया ऐसे बड़ा कोई अपराध होते की फिर नहीं कभी गए थे हरि भजन को उठने लगे कपार द्वारा हम सब समय नहीं बहुत समय ला लो पता नहीं किनकर अच्छो लागे रहते किनकर खराब लागे रहते जिनका भी मन खराब लागे रहते उनका हम विनम्र निवेदन करे छी अहाँ हमरा अगर माफ कर सके छी तो माफ कर दियो और नहीं तो कोनो पनिशमेंट देले चाहे छी हम सेहो स्वीकार करे छी जिनका अच्छा लागे रहते उनका से निवेदन है अहाँ चलू महादेव के दिशा में साहब दीदी का आगा करू साहब दीदी कहो दीदी हम जाए छी महादेव के गप सब कर ले छोटा छोटा कार्यक्रम करियो अभी भैया कहलखिन जे काज गुरु भाई करे छै जेना अभी एक गुरु भाई ले वहां से चल के ओ जे एते गप कहै छै तो से काज जते गुरु बहिन चलै छै महादेव के काज में की करियो जेना अहाँ घर पतरघट छै तो पतरघट से 3 किलोमीटर के दिशा में जा सकै छी ज्यादा दूर में 3 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वहां अहाँ अपना स्तर पर जेना ई दीदी छै ई गेलै अकेले नहीं कम से कम 5टा के झुंड रहे चाहिए अकेला कतन जेने छै कहीं भी जेबै 5 बजे तक अपन घर चल आबे साहब जी कल की रात्रि में चर्चा नहीं कर किया मैं ले रात में चर्चा करबे अहाँ के घर में कियो दवा के इंतजार करे छै बच्चा पैर के उनका भोजन चाहिए अहाँ के पति दूर से ले काम करके उनका भोजन चाहिए अहाँ छी बाहर उनका क्रोध उठते कि नहीं उठते